So, hi guys, my name is Sachin Mishra, and today I will discuss you one word substitution in this video. So, without any interruptions or any time pass, we will directly discuss one word substitution that comes in Air Force X, Y in both group and all competitive exams. So, let's discuss. Today I will explain you 15 questions which is very important and very important. Uh, so let's start. One who is interested in reading books and notching. Elsa. सो हम लोग क्या बोलते हैं, बिब्लियोफिलिक और बुक वॉर्म. बुक वॉर्म का मतलब आप लोग गारंटी जानते होंगे कि बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा, जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है रीडिंग बुक रीडिंग करने में, और चाहे मतलब कुछ लिखने में, और चाहे मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको हम लोग बुक वॉर्म भी बोलते हैं और बिब्लियोफिलिक भी बोलते हैं. सो नेक्स्ट, that which can be seen though transparent. हम लोग जो चीज़ आर पार देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ट्रांसपेरेंट. ओके. नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सीन. जो चीज़ हम लोग को दिखता नहीं है उसे इनविजिबल कहते हैं. जैसे कि हवा हम लोग को एयर दिखता नहीं है. ओके. नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज़ वेरी 55 नंबर, ए पर्सन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसनस प्लेजर. इक्यूक्योर. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, लेकिन इक्यूक्योर आप लोग प्रैक्टिस करते करते सीख सकते हैं आराम से. और ये वर्ड्स आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट भी होगी. तो ए पर्सन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसियस प्लेजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पर्सन, जैसे इक्यूर का मतलब होता है कि ए पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक. ओके. एंड और गिविंग प्लेजर, जैसे सेंसेस का मतलब हुआ कि गिविंग प्लेजर टू द माइंड और बॉडी थ्रू द सेंसेस. ओके. मतलब कि आपको एक जैसे डोपामिन हार्मोन हम लोग के रिलीज़ होता है कि खुशी का हार्मोन, वैसे मतलब कोई चीज़ प्लेजरेबल चीज़ करना जिससे कि हम लोग को खुशी मिले, हम लोग के इंद्रियाओं को खुशी मिले, वो चीज़ जैसे ब्रेन को खुशी मिले, तो वो चीज़ इक्यूक्योर हुआ मतलब. उसके बाद से फिर हम लोग आगे चलते हैं. नेक्स्ट, 56 नंबर, ए मैन हु रेयरली स्पीक ट्रूथ. हाइपोक्राइट. जैसा कि आजकल आप लोग देखते होंगे कितने जन हैं जो कि मतलब एक आदमी, जैसे कि कोई होते होंगे आपके भी अगल बगल, सबके अगल बगल रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसे ग्रुप सर्कल में रहता है कि वो सच बोल ही नहीं सकता, वो हर बात पे झूठ, चाहे उसका बुनियादी झूठ से ही स्टार्ट होता है, उसको हम लोग हाइपोक्राइट बोलते हैं. ए मैन हु रियरली स्पीक ट्रूथ, हाइपोक्राइट, जो कि सच्चाई बोल ही नहीं पाता, सिर्फ झूठ ही बोलता है, उसको हाइपोक्राइट बोलते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट, बहुत रेयरली ट्रूथ बोलता है. उसके बाद 57 नंबर, ए नंबर ऑफ शिप्स फ्लीट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ए नंबर ऑफ शिप्स, जैसे कि वॉयज, उसके वैसे सबमरीन शिप्स, वॉरशिप्स, प्लेन्स. तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ, चाहे लार्ज ऑफ, ये हुआ मतलब यूनिट, बहुत सारे यूनिट में, यूनिट जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं. मीन्स लार्ज group or unit. Okay, I hope you all understand when you will see this video. Fear of strangers, xenophobia.
तो ये एक तरह का ऐसा फियर है, एक तरह का ऐसा फोबिया है जो कि किसी स्ट्रेंजर से, किसी अपरिचित आदमी, चाहे अपरिचित व्यक्ति से मिलने का भय, चाहे कम्युनिकेशन का डर कि हम कैसे बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपने वार्तालाप को, उस चीज़ का भय, तो उसको हम लोग ज़ेनोफोबिया बोलते हैं। सो नेक्स्ट, सो द आर्ट और 59 नंबर, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग एंड स्लीपिंग बाल्ड। एक बाल्ड अलग होता है जो कि टकला होता है, लेकिन एक बाल्ड अलग है ये जो कि एक्ट ऑफ नींद में चलने की बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं, ये वाला वो चीज़ है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, डिस्टिंग्विश, कि मतलब कहीं आप गलती से टकले ना लिख दें, मतलब टकला ना समझ लें दोनों। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। सो 60 नंबर, वन who complies a dictionary lexicographer। एक बंदा, चाहे एक व्यक्ति जो कि डिक्शनरी लिखता है, उसे हम लोग लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ओके, नेक्स्ट 61 नंबर, द स्टोरी ऑफ ए person's life written by the person, autobiography। एक आदमी के थ्रू खुद से लिखा गया, मतलब खुद के ऊपर खुद का बुक, उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, वैसे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा 61 में, कि ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ, जो स्टोरी है वो खुद के, मतलब अगर मैं अपना स्टोरी खुद से लिख रहा हूँ तभी वो ऑटोबायोग्राफी हुआ। ओके, और बायोग्राफी हो गया कि जैसे मेरा स्टोरी है कोई और लिख रहा है, जैसे सचिन का, MS धोनी का, ये सब बायोग्राफी था। नेक्स्ट 62 नंबर, वन हु डज नॉट टेक एनी इंट्रोकेटिंग, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग होगा। ओके, हम ऐसे हमारे टाइपिस्ट बहुत अच्छे हैं अजय वत्स जी, लेकिन तब भी उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग लिख लीजिएगा। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हम लोग थम्स अप, कोका कोला, फांटा, ये सब हो गया, हार्ड ड्रिंक्स में अल्कोहल ये सब हो गया, तो वो सब एरिया दूसरा। हम लोग आते हैं इस मुद्दे पे कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो लोग लेते हैं, नहीं लेते हैं, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, हम लोग उन लोगों को बोलते हैं टीटोटॉलर। ऐसे आप प्रोनाउंसिएशन गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन इंटोटॉलर नॉर्मल, बहुत आसान प्रोनाउंसिएशन है इसके। ये टीटोटॉलर है, इंटोटॉलर नहीं, टीटोटॉलर। तो टीटोटॉलर का मतलब होता है कि जो नशे में हो, जो नशे की, जो टीटोटॉलर का मतलब होता है नशे में होना। ओके, अब नेक्स्ट, वन, ये तो आप लोग भी आराम से जानते होंगे, 63 नंबर, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस।
एक बंदा जो कि चाहे बंदी जो कि 2 लैंग्वेजेस जानते हैं, एक से ज़्यादा 2 लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ऐसे-ऐसे करके भोजपुरी, मारवाड़ी, ऐसे-ऐसे करके जो भी मतलब एक बंदा 2 लैंग्वेज जानते हैं, हम लोग उसको बाईलिंगुअल कहते हैं, बाईलिंगुअल। जैसे आप अभी मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, अगर ये हिंदी में भी अगर ट्रांसलेटेड जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये बाईलिंगुअल हो गया। ओके, ये आपको ऐसे लिंकिंग सेंटेंस ऐसे आपको याद रहेगा आराम से। नेक्स्ट 64 नंबर, illness that cause an uncontrollable desire of still thinking, एक सेकेंड, just wait a minute. सो थोड़ी सी इश्यूज आ रही है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इधर कर देता हूँ, और illness that causes 64 number, illness that causes an uncontrollable desire to still think, क्लेप्टोमेनिया एक तरह का ऐसा डिज़ायर, मतलब एक तरह का ऐसा मेंटल इलनेस है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति को होता है जो कि मतलब चोरी करना उसका आदत रहता है, मतलब कि वो बिना चोरी किए कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब उसका कहीं पे भी वो कितने भी कोई भी जगह पे रहे उसका चोरी करना एक आदत है, वो उसके बिना नहीं रह सकता है। जैसे कितने जन का होता है बाइक राइडिंग करना, कितने जन का होता है पढ़ना, तो ये सब पॉजिटिव वे है लेकिन वो सब नेगेटिव वे है। तो हम लोग एक तरह का उसको बीमारी बोलते हैं, मेंटल इलनेस, जिसको क्लेप्टोमेनिया, ऐसा कि मतलब वो चोरी किए बिना, मतलब एक पेंसिल भी देखेगा तो वो चोरी करेगा, एक हीरा भी दिखेगा तो मतलब हर ऊंचे से छोटा से बड़ा तक वो हर कुछ चोरी कर सकता है, तो वो मतलब वैसा टाइप का होता है। तो क्लेप्टोमेनिया ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 65 नंबर, ए सर्टेन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, इमरजेंसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी अभी कोविड का टाइम्स था तो कितना, अब तो केसेस कम हो गया लेकिन जब हाई था तो कितना इमरजेंसीज था ऑक्सीजन सिलेंडर का, क्योंकि कम थे वो। तो वैसे ही इमरजेंसी पड़ने पे ए सडन सिचुएशन, एक ऐसा सीरियस सिचुएशन जिस पे कि आपातकालीन स्थिति जिसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी, तो वो सिचुएशन को इमरजेंसी हम लोग कहते हैं, जिस पे इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है हम लोग को। सो एंड लास्ट वन, आप ये जो 67 से देख रहे होंगे ये मैं कल कराऊंगा, और कल 50 क्वेश्चंस, कल 50 वर्ड्स आएगी। One who is hard to please, fastidious. One who hard to please, fastidious का मतलब हुआ कि एक तरह से कहूँ तो उस इंसान को, उस बंदे चाहे बंदी को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट, मतलब उसको इम्परफेक्ट चीज़ बहुत जल्दी गुस्सा आ देता है चाहे ऐसा, तो उसको फास्टिडियस, उसको हड़बड़ और बहुत जल्दी, मतलब हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, और उसको मनाना, और सबसे बड़ा बात कि जैसे कि डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, और चाहे कि वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट जो मैंने कहा। और उसके बाद से फिर है और भी, जैसे मैंने एक हिंदी में भी इसके लिए सेंटेंस लिख के रखा है कि तुनक मिजाज, तो मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाने वाला, चाहे ऐसे कि मतलब मेरे को परफेक्ट चाहिए था, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसे आप कबीर सिंह देखे होंगे मूवी, तो वैसे तो वो कैसा फास्टिडियस रहता है, तो वैसे आप लिंक सेंटेंस कर सकते हैं कि हाँ अच्छा कबीर सिंह मतलब फास्टिडियस, अच्छा वो वैसा रहता है। पिनक मिजाज का, अच्छा ऐसे तुनक मिजाज का, कठिनाई से संतुष्ट होने वाला, हर बात को उत्कृष्टम रूप में देखने की इच्छा, तो ये मतलब इच्छुकपन जो दिखा रहा है, मतलब वैसे ये हिंदी में। और पूर्णातवादी,
पूर्णातवादी, तो ये ऐसे है। हिंदी एकदम तो ही शुद्ध संस्कृत है, लेकिन तब भी वैसे तो ऐसे आप बैठा सकते हैं कि अच्छा कैसे लिंक, और लिंकिंग सेंटेंस से आप कोई भी चीज़ बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं माइंड में। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। तो कल 50 क्वेश्चंस के साथ, 50 वर्ड्स के साथ आप लोग रेडी रहिएगा, मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। चलिए बाय।